साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी ने फौज की जैक ब्रांच की जानिब से अपने खिलाफ दर्ज करवाई गई FIR के जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपनी वालिदा की गिरफ्तारी की वजह से ज़हनी तौर पर मुंतशिर थीं और इनके बयान का मकसद फौज में इंतशार पैदा करना हरगिज़ नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि गिरफ्तारी से चंद रोज़ पहले इनकी वालिदा का आर्मी चीफ से सख्त फिक्रों का तबादला हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मजारी के वकील की जानिब से तहरीरी जवाब दाखिल करवाते हुए कहा गया कि इनकी वालिदा की गिरफ्तारी से कबल और बाद में पेश आए चंद वाक़यात के बाइस वो स्ट्रेस में थीं और इन वाक़यात के पस मंज़र में उनके दिए गए बयानात का मकसद फौज में इंतशार फैलाना नहीं था। वाज़ह रहे कि ईमान मजारी पर पाक फौज की जैक लीगल ब्रांच की तरफ से फौज को बदनाम करने और क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईमान ने इस मुकदमे के इखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। ये मामला तब शुरू हुआ था जब शीरी मजारी को 21 मई को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने गिरफ्तार किया। ईमान मजारी ने इसे अगवा करार देते हुए इसका इल्ज़ाम फौज के सरबराह पर आयद किया था। हालांकि उनकी वालिदा ने रिहाई के बाद अपनी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह खान पर लगाया था। अदालत में जमा करवाए गए अपने तहरीरी बयान में ईमान मजारी ने लिखा कि उनकी वालिदा शीरी मजारी ने गिरफ्तार किए जाने से चंद रोज़ कबल बताया था कि उनके और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान 2 मौक़ों पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। ताहम ऐसा किस मामले पर हुआ ये ईमान ने नहीं बताया। अपने तहरीरी जवाब में ईमान मजारी का कहना था कि इनकी वालिदा ने इन्हें बताया कि इस वाक़े के बाद इनके साथ कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है, जिसके बाद 21 मई को इन्हें इनके घर के बाहर से इंसदाद रिश्वत सतानी के एहलकार ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में दरख्वास्त की समाअत के दौरान ईमान के वकील ज़ैनब जंजुआ का कहना था कि सोशल मीडिया पर इनकी मौक्कला का जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वो फौज के सरबराह के बारे में कुछ कह रही हैं, दरअसल वो अपनी वालिदा की गिरफ्तारी की वजह से जहनी दबाव में थी, जिसकी वजह से इनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, जबकि इनका मकसद फौज में इंतशार फैलाना नहीं था। उन्होंने कहा कि उस वक्त ना तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और ना ही मकामी पुलिस जिम्मेदारी ले रही थी। इनकी मौक्कला की वालिदा को किसने अगवा किया था, जिसकी वजह से इनकी मौक्कला स्ट्रेस में थी। ज़ैनब जंजुआ का कहना था कि इनकी मौक्कला ने तो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कोई बात ही नहीं की, तो फिर फ़ौज में इंतशार फैलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस बयान के बाद तो इदारे को अपनी शिकायत वापस ले लेनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने लिखा है कि जिस बयान की बुनियाद पर मुकदमा हुआ वो गैर इरादी तौर पर दिया गया था। आपने तो वाज़ह किया है कि वो स्ट्रेस में थी और उन्होंने एक खदशे का इजहार किया था। बेंच के सरबराह के इस्तफसार पर ईमान मजारी के वकील ने बताया कि इनकी मौक्कला उस वक्त मुकदमे की तफ्तीश करने वाली टीम के सामने भी पेश हुई हैं और इनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी अफसरान की तरफ से 2 वीडियो क्लिप चलाए गए, जिनमें से एक क्लिप ईमान मजारी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होने से पहले का था, जबकि दूसरा क्लिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में रिकॉर्ड किया गया था। वाज़ह रहे कि फौज की तरफ से दर्ज FIR में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हिमायूं इफ्तिखार ने पुलिस को बताया कि 21 मई को गुरूब आफ्ताब से कबल 5 से 6 बजे के दरमियान शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान दिया था। अपने तहरीरी जवाब में ईमान मजारी ने तफ्तीश के दौरान पूछे गए चंद सवालों का भी जिक्र किया है, जिसमें एक सवाल था कि क्या उनका ताल्लुक किसी शिद्दत पसंद गुरोह से तो नहीं, जबकि दूसरा सवाल यह था कि क्या उनके गैर मुल्कियों के साथ राब्ते हैं। दूसरे सवाल के बारे में कहा गया कि तफ्तीशी टीम ने यह बात वाज़ह नहीं की कि गैर मुल्कियों से ताल्लुक से इनकी क्या मुराद है। ईमान मजारी ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि इनके वालिद को गुज़िश्ता बरस कैंसर के 4थे स्टेज की तशख़ीस हुई है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सकी। ईमान मजारी का कहना था कि जिस बुनियाद पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तो क्या कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि इस बयान की बुनियाद पर फौज में इंतशार फैला हो। इसके अलावा इस मुकदमे में फौज को बदनाम करने की दफ़ा भी लगाई गई हैं, जबकि हद तक के इज्जत का कानून इनफरादी हैसियत पर लागू होता है और फौज बतौर इदारा इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि फौज के जैक ब्रांच की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया मुकदमा दरअसल रियासत पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है और इजहार राय की आज़ादी पर कतगन के मुतरादिफ है। वाज़ह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है और पुलिस को इनको गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है।
अदालत ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर करते हुए इन्हें 1000 रुपये की जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। अदालत ने ईमान मजारी को इस केस में शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे रखा है। अदालत ने मुकदमे के इखराज के बारे में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और इस दरख्वास्त की समाअत अब 9 जून को होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस के हुक्काम का कहना है कि इस मुकदमे की तफ्तीश अभी जारी है और मुख्तलिफ निकात पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद जल्द ही इस मुकदमे का चालान मुतालिका अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।